कहिए जामवंत जी। क्या आप इस समुद्र को लांघकर लंका जा सकते हैं? देखिए जामवंत जी, हमारी जितनी भी सेना है, कोई 10 योजन, कोई 50 योजन, कोई 100 योजन। जामवंत जी आप कह रहे हैं तो मैं अंगद जा तो सकता हूँ, लेकिन लौटने में मुझको संदेह है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। और बाकी कोई बात नहीं है, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन हमें इसमें विचार करना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारे पवन पुत्र हनुमान इस समय कहाँ हैं। पति सुने हनुमान काज प्रसाद रहे बलवाना। अरे ये क्या देख रहे हैं हनुमान जी? ये क्या समाधि में लीन हुए हैं? लेकिन नहीं नहीं हनुमान जी, तुम्हारा जन्म तो प्रभु के कार्य के लिए ही हुआ है। लेकिन युवराज अंगद जी, कहिए जामवंत जी। अगर हनुमान जी को वह बात याद आ जाए वह तो प्रभु के कार्य में प्रभु हनुमान जी बिल्कुल भी विलंब नहीं कर सकते और समुद्र को लांघकर माता सीता का अवश्य पता लगा सकते हैं। अवश्य लगा सकते हैं जामवंत जी, उनको उनके बल का याद कराया जाए। चलो उनके पास चले, चल करके उनको राम काज लगी तब अवतारा सुनते भयऊ पर्वताकारा। सिंहनाद करि मारे ही मारा लीले राघव जल्दी दिखारा। श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। वो जामवंत क्या कहते हो? बादल पर कर दूंगे, ये पहले उस लंकेश्वर को मारूं या ये लंका उल्टी कर दूंगे। वो इस खारे समुद्र की धारा को, इस खारे समुद्र की धारा को जिसके पर ये लंकापुरी है, ये 10 के पार ये लंकापुरी है, उसकी ठोट को ले आऊं, मारूं उस मेघनाथ को, मारूं कुंभकर्ण को। जामवंत में पूछो तो ही उसे सिखावे तीन सुनी। हे हनुमान जी, तुम्हें कुछ भी क्रोध नहीं करना है, ना अपना बल दिखाना है। प्रभु की यह आज्ञा है, तुम्हें केवल मातेश्वरी जानकी का पता लेना है। अगर राक्षसों की नगरी में जा रहे हो, अगर वह राक्षस कुछ बल दिखाए तो तुम भी अपना थोड़ा सा बल दिखा देना। जब तक मैं माता जानकी का पता लगा करके वापस आ जाऊं, सभी लोग यहीं पर हरि भजन करना, ठीक है? यहाँ से कहीं ना जाना। नहीं जाएंगे। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जात पवन सुत देवन जाने बाहुबल बुद्धि विसीता। राम आए के माता पटन आई। श्री राम आज सुरन मोहिनी में आहारा वचन के पवन कुमारा। राम काज करि फिर में हे हनुमान, मैं मैनाक पर्वत हूँ, आपके पिताश्री का, मैं आपके पिताश्री का मित्र हूँ। आप थोड़ी देर अब मेरे ऊपर जो है विश्राम कर रहे हैं। हे मैनाक पर्वत जी, आप विश्राम करने के लिए कह रहे हैं। राम काज किए बिना मोह कहा विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। आप मुझे जाने दे। जय श्री राम। मसक समान रूप लंका ही चले वो सुमिरे नर हरि। नाम लंकिनी तो कह चल से कोई नहीं डरी।
साना में इनके माता पढ़ने आए कहीं ते ही बात। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वालों बदरा। ए बांदरी के बच्चे, तू मेरा आहार बनेगा। वाणी को सुना। वाणी एक नारी की है और नारी को अगर मां कह दो तो उसके हृदय में ममता जागृत हो जाती है, दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। आप हमें खाने की बात कर रही हैं, हे माता, आप हमें इस समय ना खाएं। मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं मैया। वापस माता जानकी की सुध लेकर के और उनकी सुध प्रभु राम जी को सुना करके मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं स्वयं आपके मुख पर बैठ जाऊंगा, तब आप हमें खा लेना भैया। ये हाथ बांदरी के बच्चे मुझको बहला रहा है। मुझको ब्रह्मा जी का वरदान है कि जहां मैं खड़ी हो जाती हूँ तो मेरे होते हुए भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए तू मेरा आहार बनेगा। अगर आप नहीं मान रही, आपको भूख लगी है, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपकी इच्छा है खाने की तो आप अपना मुख खोलिए। माँ, मैं आपके मुख पर बैठ रहा हूँ, आजा। तो आप मुझे खा ले। जय श्री राम। आजा। जोगन भरते ही बदन पसारा, कपितन की निदुगिन बेसारा। जोर जोजन मुखिते नयऊ, तुरंत पवन सुत मयऊ। जब जब सुरता बदन बढ़ावा, तास तून कपि रूप दिखावा। तत जोजन पे आनन कीना, अतिलक रूप पवन सुत लीना। बदन पैर सिर पाए आवा, मांगा विदाता है सिरना। हे हनुमान, अभी तो व्यास जी अभी ये कह रही थी कि तुम मुझे मां नहीं कह सकते, लेकिन अब मैंने इन्हें मां कहने का अधिकार प्राप्त कर लिया। कैसे कि मैं इनके मुख से होकर के इनके उदर तक होकर के आया, और जब उदर से आया हूं तो फिर ये मैं मां कहने का सौभाग्य मैंने स्वयं में प्राप्त कर लिया है। हे माता, आप कौन हैं? मैं नागों की देवता, नागों की ही माता सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ जाओ, प्रभु का कार्य करो। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय। मस्तक समान रूप कपिधरी, लंकाई चले वो सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी सुंदरी, तो कह चले मोहिनी नारी। लंका के प्रमुख द्वार पर आ गया। देख रहा हूं कि लंका के प्रमुख द्वार पर पहरा लगा है, पहरेधारी खड़ी है, और लंका में मुझे प्रवेश करना है। कैसे करूंगा? याद आया, मशक समान अपना रूप में मच्छर के समान, जितना छोटा मच्छर होता है उतना छोटा अपना रूप बना लूंगा। ये मुझे देख नहीं पाएगी और मैं लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। जय श्री राम। ये क्या मेरी लंका में ये बंदरी का बच्चा? ए बंदरी की बच्चा, ठहर। क्या तू जानता नहीं है इस लंका में इस लंकिनी का पहरा रहता है? जानस नहीं मरम सटमोरा मोर आहार जहां लघु चोरा। क्या तू जानता नहीं है चोरों की भांति इस लंका में घुसा जा रहा? चल, तू कौन है? मैंने सोचा था कि ये मुझे देख नहीं पाएगी, लेकिन इसने देख लिया।
आप कह रही हैं कि मोर आहार जहां लग चोरा, जानिस रही मरम सटमोरा। जो इस लंका में चोरों से चोरी की भांति, चोरों की भांति जाता है, वो मेरा आहार बन जाता है। हाँ। तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा के अंदर जाने दें। नहीं, ऐसे लंका के अंदर कैसे जाने दूंगी? नहीं जाने दोगी? नहीं। क्या करेंगी आप? चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। चल तैयार हो जा। चल। ए भैया, ए भैया, रुधिर बमत धरनी धन मनी। हाय हाय मरी मरी। सामने देखा करो। हे तात हनुमान जी, ऐसे कह रहे यार। अब मैं समझ गई कि इस लंका का विनाश होने वाला है। जब रावण ब्रह्मदीना चलत ब्रंज कहा मुई चीना, विकल होश ते कप के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। हे प्रभु, मैं सब समझ गई, इस लंका का विनाश होने वाला है। प्रवेश नगर की ये सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। जाइए आप प्रभु श्री राम जी का कार्य करें। जय जय श्री राम। गगन जी, आज मैं धन्य हो गया। आज लंकनी को देखकर कि मैं धन्य हो गया। आज आपको प्रणाम करने का करंट तो आ रहा मेरा हृदय करता है। क्यों? क्योंकि आज आपने हनुमान को इतना बड़ा अपराध करने से बचा लिया। आपने हनुमान को इतना बड़ा अपराध करने से बचा लिया। जिस समय मैं लंका में प्रवेश कर रहा था, लेकिन आपने कहा, याद दिला दिया कि हनुमान प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। अपने हृदय में कौशलपुर के राजा को धारण करके जाओ। जय हो, जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब लंकनी का आदेश मिल गया है। अब लंका में अंदर जाकर के देखूंगा कि माता जानकी कहाँ पर है। जय श्री राम। अति लघु रूप धरियो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करे शोभा, देखे जोधा अभिनीत जोधा। गयहु दशानन मंदिर पाए, अति विचित्र कहि जात सुनाए। शयन किए था कपि मंदिर आप हैं हमारे भाई आदरणीय जगत सिंह राजपूत जी अथाई, इनकी ओर से मन किया, लेकिन मुझे माता जानकी कहीं नहीं मिली। मिला कौन? मंदिर मंदिर पितकर सुधा, देखे देखे जाता अगणित योद्धा। मैंने एक योद्धाओं को देखा। मैं दशानन के भवन में भी गया, लेकिन वहां पर भी माता जानकी नहीं मिली। लेकिन श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीना। अभी हृदय हरस कहां से आ गया? अभी मैं वहां पहुंचा भी नहीं हूं। इस भवन को, जिस समय मैं इस भवन को देखता हूं तो एक अद्भुत दृश्य है। अद्भुत क्या है? रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए। रामायुध का चिन्ह इस भवन के एक एक ईंट में अंकित है। और देख रहा हूं कि नव तुलसी का वृंद तह, आंगन में तुलसी का वृक्ष भी लगा है। और तुलसी का वृक्ष वहीं पर होता है जहां पर परमात्मा का भक्त होता है।
लेकिन मैं एक तो विचार ये करता हूं कि यहां पर क्या परमात्मा का भक्त रहता है, लेकिन एक और फिर दूसरा विचार करता हूं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। लंका तो राक्षसों की है, यहां भगवान का भक्त कैसे आया। मेरे हृदय में दो विचार, दो भ्रम हैं। तुलसी का वृक्ष देख करके, रामायुध का चिन्ह देख करके ऐसा लगता है कि हरि भक्त है, लेकिन फिर सोचता हूं कि लंका तो राक्षसों की है, यहां भगवान का भक्त कैसे। भ्रमित हूं, इसीलिए कहीं ये माया से तो नहीं बना दिया गया। तो अपना भेष छिपा करके, ब्राह्मण वेश धारण करके मैं मालूम करूंगा। जय श्री राम। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जय श्री राम। जय श्री राम। यही सन हट कर हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। सोते ही जैसे जागे तो राम नाम लिया, जरूर हरि भक्त है। अब मैं इनसे जाकर के अपनी पहचान करूंगा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण जय श्री राम। आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाऊ निज कथा बुझाई। कि तुम राम दीन अनुराग, जय हो। और आप है डॉक्टर आर की तुम कराहो बड़ भागी, आया सुमोए कराओ बड़ भागी। कि तुम दीन तुम दीन देव महाकोई, मोरे हृदय प्रीत अस होई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमर गुण ग्राम। मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ, नाम मेरा हनुमान है। माता जानकी जी का पता लगाने के लिए आया हूँ, लेकिन आपको देख रहा हूँ अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीरों में ये मलिया गिरका चंदन कैसा। इन राक्षसों के बीच में रहकर भक्तराज कैसे जीवन यापन करते हो। इन राक्षसों के बीच में रहकर कैसे रामोपासन करते हो। कौन है आप और किस तरह से आप लंका में रहते हैं। महाराज, मैं जो है रावण का भाई विभीषण हूँ। क्या? और सुनिए रहने की बात, तो इस लंका नगरी में इस तरह रहता हूँ कि सुना हो पवन सोत रहने हमारे, सुना हो पवन सोत रहने हमारी, सुना हो पवन सोत रहने हमारी। में दस नैन महो हनुमान जी, मैं इस लंका नगरी में इस तरह निवास करता हूँ जिस प्रकार ये 32 चीजों के अंदर ये जिभ्या वास करती है, इस समय इस प्रकार निवास करता हूँ। और आप हैं हमारे आदरणीय बलवान राजा में रहते हैं तो आप कह रहे हैं कि भगवान के भजन करने में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट मिलता है। जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, उसी तरह से आप रहते हैं। और भजन कैसे करते हैं। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कह कह रह जाए।
रसना राघो राघो रसना राघो राघो कह कह रहे रहे जाए नयन तरैया भर भर आए नयन तरैया भर भर रसना राघव राघव रसना राघव राघव कह के रे जाए नयन तरैया भर आए हो नयन तरैया भर आए सुना हूँ पवन सुनो रहन हमारी जिन दसनन महोगी बुझाई पवन सुनते राग हमारी रसनन ओ सुना हूँ पवन सुनो रहन हमारी जिन दसनन महादेव बिचारी रचना राघो राघो रचना राघो राघो कह कह रहे रह जाए नयन तरंगा भर भर आए नयन तरंगा भर भर आए आपकी करुण कहानी सुनकर के तब तो कहना पड़ गया धन्य विभीषण धन्य तुम धन्य तुम्हारा नेम और धन्य तुम्हारी धारणा धन्य तुम्हारा प्रेम धन्य हो विभीषण। अब हनुमान जी, क्या मुझे भी कभी प्रभु के दर्शन मिलेंगे? जब मुझे दर्शन मिल गए तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे? है? धन्य है, व्यास जी, धन्य है आप। जब मुझे दर्शन मिल गए, प्रातः काल होते ही जो हमारा नाम ले लेता है उसे भोजन नहीं मिलता। ऐसे अधम व्यक्ति के ऊपर जब प्रभु ने कृपा की तो आप तो उनके भक्त हैं, आप पर अवश्य कृपा करेंगे, आप चिंता ना करें। देखो चाहो जानकी माता, मैं माता जानकी का दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने सारी लंका में देखा, मुझे माता जानकी कहीं नहीं मिली। जुगत विभीषण सकल सुनाई। हनुमान जी देखिए, सीता माता अशोक वाटिका में विराजमान है। इस समय आपको वहाँ राक्षसों से बच के जाना होगा, तभी आपको सीता माँ के दर्शन हो पाएंगे। अशोक वाटिका में? हाँ। कहाँ पर बैठी हूँ? अशोक वाटिका वहाँ है, इधर से इस तरफ आना है और इस तरफ से ऐसी बाएं मुड़ करके इस तरफ होना है। मतलब इस तरफ से जाना है, फिर ऐसी जाना है, फिर ऐसी बाएं मुड़ना है, क्यों नहीं? और आप हैं डॉक्टर आर के राही, डॉक्टर राहुल वर्मा, जय हिंद बिलगांव और बसवारी, इनकी ओर से पुनः 21 मुद्रा प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। कारी सोई रूप गयऊ पुनीता हवा बने अशोक सीता रह जाए हो। यही अवसर रावण का आया, संग नार को ये बनावा। तो नाना
को उतारे। बैठ जा वहाँ, कहाँ बैठ जाऊं? तुम्हारा स्थान वहाँ पर नियुक्त है। इधर जाओ। बैठ जाऊं? कहाँ बैठ जाऊं? गगन गगन महाराज की लगी। अरे वहाँ बैठोगी, कल्याण नहीं है। आए तो ले बैठ गई। बैठ गई। अब ऐसे करो हाँ। महाराज, हाँ। मोरे के साथ गगन के साथ ब्याह करा दो। ये बाद में बात होगी, पहले हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो काम पूरा करें। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। आदि शक्ति। वाह, किसने बोला? मैंने नहीं बोला। अम्बे। वाह, कहा